वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज मैं वीडियो वाणिज्य से सब्जेक्ट से लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है वो है वाणिज्य, जिससे रिलेटेड है बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व। इसी से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालू संपत्तियों के उदाहरण हैं। पहला रोकड़, दूसरा अंतिम, तीसरा दानेदार और चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, इनमें सभी होगा। रोकड़ भी होगा, अंतिम रहतिया भी होगा, दानेदार भी होगा और इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राप्त बट्टे का लेखा किस खाते में होता है? ए, लाभ हानि खाता, बी, आर्थिक चिट्ठा, सी, व्यापार खाता, डी, आय व्यय खाता। तो इसका सही आंसर है ए, लाभ हानि खाता। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है? ए, व्यक्तिगत खाता, बी, वास्तविक खाता, सी, नाम मात्र का खाता, डी, उच्चत खाता। तो इसका सही आंसर है सी, नाम मात्र का खाता। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि विक्रय 5,500 रुपया तथा संकल लाभ 1,200 रुपया हो तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है। ए, 4,500 रुपया, बी, 6,700, सी, 4,300, डी, 5,500 रुपया। तो इसका सही आंसर है सी, 4,300 रुपया। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं हर क्वेश्चन को इतने नॉर्मल से इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ आए और उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी आपको ठीक तरीके से समझ में आए। क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ के मैं पार हो जाऊँगी तो ये आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। और मैं अगर आराम से और एक एक वर्ड करके पढ़ूँ तो इससे आपको समझ आएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी अमूर्त संपत्ति है? ए, भूमि, बी, ख्याति, सी, भवन, डी, फर्नीचर। इसमें सही आंसर है दोस्तों बी, ख्याति। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा वित्तीय व्यय नहीं है? ए, ऋण पर ब्याज, बी, पूंजी पर ब्याज, सी, दान, डी, दंत छूट। तो इसका सही आंसर है सी, दान। क्वेश्चन नंबर 7, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है। ए, तलपट, बी, लाभ हानि खाते, सी, चिट्ठा, डी, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है सी, चिट्ठा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दो टाइप का कर दिया है ना। अच्छा कोई बात नहीं। एक अंचल संपत्ति नहीं है। ए, रोकड़, बी, उपसर्ग फर्नीचर, सी, भूमि, डी, सभी। अंचल संपत्ति नहीं है तो क्या होगा इसका? बी, उपसर्ग फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर डी है, इनमें से कौन सा व्यापारिक खाता बनाने का लाभ नहीं है? ए, माल की लागत की जानकारी, बी, तुलनात्मक अध्ययन, सी, खर्च पर नियंत्रण, डी, बाजार के महंगाई पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है डी, बाजार के महंगाई पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी मूर्ति संपत्ति है? ए, भूमि और भवन, बी, फर्नीचर और फिक्सचर, सी, संयंत्र और मशीनरी,
डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें सभी मूर्त संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन से प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है? ए, इनमें केवल 2 पक्षकार होते हैं। बी, इससे लेनदार लिखता है। सी, इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। डी, इसमें लेखक प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें लेखक प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वी पत्र को भुगताने की स्थिति में कितने पक्ष रहते हैं? क्वेश्चन ए 2, बी 3, सी 1, डी असीमित। तो इसका सही आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 13, वेतन को उपसर्ग के नाम पक्ष में खतौनी करना, यह एक योग ए, योग की अशुद्धि, बी खतौनी की अशुद्धि, सी आगे ले जाने की अशुद्धि, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है 14, सुधार की दृष्टि से अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ए, एक पक्षीय, बी द्विपक्षीय, सी एक पक्षीय या द्विपक्षीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, एक पक्षीय या द्विपक्षीय, दोनों हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुग्रह के दिन किसमें मिलते हैं? ए, प्रतिज्ञा पत्र, बी हुंडरी, सी चेक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब लेखक एक्स विनय पत्र को बैंक से भुनाया जाता है। ऑप्शन है ए, बी आर ए सी डी आर टू कैश, बी है कैश ए सी डी आर टू बी आर, सी है कैश अमाउंट ए सी डी आर और ए सी डी आर टू बी आर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, कैश ए सी डी आर, अमाउंट ए सी डी आर टू बी आर। क्वेश्चन नंबर 17, अनादरण की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी डैश की होती है? ए, बैंक, बी स्वीकर्ता, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर है ए, बैंक। क्वेश्चन नंबर 18, यदि विपत्र का किसी तीसरे पक्षकार को बेजान कर दिया गया हो और विपत्र अप्रतिष्ठित हो जाता है, तो ऐसी हालत में प्रमाणन व्यय डैश द्वारा भुगतान किए जाते हैं? ए, बेजान पात्र, बी बेजान कर्ता, सी स्वीकर्ता, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, बेजान पात्र। क्वेश्चन नंबर 19, जब ए ने बी से पर्याप्त विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए बी एस ए सी डी आर टू बी पी, बी है ए एस ए सी डी आर टू बी पी, सी कैश ए सी डी आर टू बी पी, और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, ए एस ए सी डी आर टू बी पी। क्वेश्चन नंबर 20, तलपट के ना मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। ए, लेनदार खाते में, बी भूल चूक खाते में, सी रहतिया खाते में, डी लाभ हानि खाता। तो इसका सही आंसर है बी, भूल चूक खाते में। क्वेश्चन नंबर 21, अदत्त व्यय को क्या कहते हैं ना, यहाँ पे बता रहा है। ए, लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। बी, लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व में दिखाया जाता है।
सी लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उपार्जित आय ए को व्यापार खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। बी को लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। सी को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, समायोजन में दी गई अंतिम रहतिया ए लाभ हानि खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। बी व्यापार खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। सी लाभ हानि खाता में जमा तथा स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, व्यापार खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है ए बैंक द्वारा, बी लेनदार द्वारा, सी आक्षेपक द्वारा, डी बैंक के ग्राहक द्वारा। इसका सही आंसर है डी, बैंक के ग्राहक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए शेष लिया जाता है ए रोकड़ बही या पासबुक का शेष, बी पासबुक का शेष, सी ना तो रोकड़ बही का शेष और ना ही पासबुक का शेष, और डी है रोकड़ बही का शेष। तो इसका सही आंसर है ए, रोकड़ बही या पासबुक का शेष। ट्वेंटी 26 नंबर है, पासबुक नकल है ए रोकड़ बही में बैंक संबंधी व्यवहारों का, बी व्यवसाय की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों का, सी सभी नकद व्यवहारों का, डी बैंक द्वारा बनाए गए खातों का। तो इसका सही आंसर है डी, बैंक द्वारा बनाए गए खातों का। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन रोकड़ बही की विशेषता है ए इसमें नकद और उधार दी दोनों लेन देनों का हिसाब किताब रखा जाता है, बी तिथिवार लेन देनों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सी यह सहायक बही व प्रधान बही का कार्य भी करती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, ये सहायक बही व प्रधान बही का कार्य भी करती है। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का रोकड़ स्तंभ का हमेशा होता है ए जमा अधिक्य, बी दोनों में से कोई एक, सी नाम अधिक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, नाम अधिक्य। क्वेश्चन नंबर 29, देय विपत्र स्वीकर्ता के लिए डैश ए हानि है, बी आय है, सी संपत्ति है, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, हार्ट सिर्फ डैश पर लगाया जाता है ए संपत्तियों पे, बी तरल संपत्तियों, सी स्थायी संपत्तियों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, स्थायी संपत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सीधी रेखा पद्धति का गुण नहीं है ए संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता, बी प्रतिवर्ष हार्स की राशि निकालने की आवश्यकता नहीं होती, सी इस पद्धति से हार्स की राशि निकालना बहुत ही आसान है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32, 31 जनवरी 2020 को एक संयंत्र
72,000 रुपया में क्रय किया गया तथा इसे लगाने पर 3,000 रुपया व्यय हुए। संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है, जिसके पश्चात अवशिष्ट मूल्य 15,000 रुपया होगा। सीधी रेखा पद्धति के अनुसार वार्षिक हार्स डैश होगा, यानी ये कितना होगा, है ना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ए है 7,500, बी है 7,200, सी है 6,000 और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, 6,000। क्वेश्चन नंबर 33। क्रमागत हार्स पद्धति के अनुसार किसी स्थायी संपत्ति के हार्स का मूल्य उसके डैश वर्ष में सबसे ज़्यादा होगा। ए अंतिम वर्ष, बी बीच के वर्ष, सी प्रथम वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, प्रथम वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34। आहरण पर ब्याज के समायोजन में यह ए पूंजी में जोड़ा जाता है, बी पूंजी में से घटाया जाता है, सी पूंजी में जोड़ा जाता है और लाभ हानि खाता में नाम किया जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पूंजी में से घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। तलपट में अंतिम रहतिया ए को व्यापार खाता में जमा किया जाता है, बी व्यापार खाता में जमा तथा स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, सी केवल स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, व्यापार खाता में जमा तथा स्थिति विवरण के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो तो क्या कहलाता है। ए शुद्ध लाभ, बी सकल लाभ, सी शुद्ध हानि, डी सकल हानि। तो इसका सही आंसर है बी, सकल लाभ। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें से कौन सा लाभ हानि खाता बनाने का लाभ नहीं है। ए सकल लाभ या हानि की जानकारी, बी करों के निर्धारण में सुविधा, सी व्यवसाय की प्रगति का अनुमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सकल लाभ या हानि की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 38 है। कारखानों के विस्तार में लगाई गई 10,000 रुपये की रकम मरम्मत खाते में डाल दी गई। तो इसका ए है सस्पेंस ACDR 10,000, टू रिपेयर्स 10,000, बी है रिपेयर्स ACDR 10,000 टू फैक्ट्री 10,000 और सी है फैक्ट्री ACDR 10,000 टू रिपेयर 10,000 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, फैक्ट्री ACDR 10,000 टू रिपेयर 10,000। क्वेश्चन नंबर 39। परंपराओं के अनुसार त्रुटियों का संशोधन डैश द्वारा किया जाता है। ए प्रविष्टियों को काटकर, बी प्रविष्टियों को मिटाकर, सी उपयुक्त सुधार की प्रविष्टियों और डी है इन सभी से। तो इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त सुधार की प्रविष्टियों से। लास्ट 40 नंबर प्रारंभिक रहतिया 15,000 रुपया, विक्रय 25,000 भाड़ा माइनस 1,500, सकल लाभ 9,000, क्रय 13,650। तो अंतिम स्टॉक की गणना करें। तो इसका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 9,630, दूसरा है 14,500 रुपया और तीसरा है 15,000 और चौथा है 14,150। तो इसका सही आंसर है डी, 14,150। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि विषय वाणिज्य और इससे रिलेटेड वही खाता तथा लेखा शास्त्र का तत्व है ना, इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था जो 1 से 40 तक हो गया है।
आप अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से बोर्ड की तैयारी कीजिए। और इधर उधर से अगर आपको यूट्यूब में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसको भी देखिए, उसको भी हैंडल कीजिए और मेरे साथ भी जुड़े हुए रहे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप फटाफट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, आप मेरे आवाज़ से आपको आज लगेगा ही कि मैं बीमार भी हूँ, मैं बीमार सी हूँ, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, वीडियो आप तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो अपना कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपना मेरे साथ कोशिश कीजिए जुड़े हुए रहने के लिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।